नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रियंका यादव लेकर आ गई हूँ अपनी एक और न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिवोर्स कैसे फाइल किया जाता है और किस किस स्टेज से होकर डिवोर्स गुजरता है। तो देखिए, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि हमने 2 साल से डिवोर्स फाइल कर रखा है, 3 साल से डिवोर्स फाइल कर रखा है और अभी तक उसमें हमें कोई भी रिलीफ, कोई भी डिसीजन नहीं मिला है, इतना टाइम लगा दिया और वकीलों की उसमें गलती बताई जाती है कि वकील काम करके नहीं दे रहे हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ डिवोर्स किस किस स्टेज से होके, किस किस चीज़ से होके गुजरता है। देखिए, फर्स्ट जो स्टेज होती है वो है कि आप फैमिली कोर्ट में जाकर अपनी याचिका दायर करते हैं, अपना केस फाइल करते हैं। अगर आप हस्बैंड और वाइफ दोनों अपनी सहमति से डिवोर्स ले रहे हैं तो आपको ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपसी सहमति से आप विवादित आधार पर जो भी आपके पास आपके ग्राउंड्स होंगे कि हाँ, आपको क्रूएल्टी के आधार पे चाहिए या फिर किसी मेंटली एंड फिजिकली किसी चीज़ के लिए आपको जो भी आपके पास रीजंस होंगे, उस आधार पर आपको आपसी सहमति से डिवोर्स दे दिया जाएगा। सेकंड जो चीज़ होती है वो होती है नोटिस और जवाब। मतलब आपकी जो वकील साहब हैं, आपके हस्बैंड ने आपके पास आपके डिवोर्स के लिए केस फाइल कर दिया। उसके बाद अब आप जो हस्बैंड के वकील है वो दूसरी पार्टी के पास नोटिस भेजेंगे और उस नोटिस का वाइफ को जवाब देना होगा। सेकंड स्टेज होती है ये। और थर्ड स्टेज होती है, ये सबसे अहम स्टेज जिसमें बहुत ज़्यादा वक्त जाता है और लोग जिसके लिए बोल देते हैं कि बहुत टाइम लगा दिया, अभी तक हमारा कुछ नहीं हुआ है, केस आगे नहीं बढ़ रहा है, ये नहीं हो रहा है वो। तो देखिए, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट तीसरी जो स्टेज होती है वो होती है एविडेंस की और जिरह की। ठीक है, जो भी आपने गवाह सूची बनाई है उस केस में, जो भी लोग शामिल हैं उनके पहले एविडेंस किए जाता है, फिर उनके लिए जिरह होती है। दूसरी पार्टी का वकील जिरह करता है, उनसे क्वेश्चंस पूछता है। तो ये वो प्रक्रिया है जो मतलब सबसे ज़्यादा इसमें वक्त चला जाता है। इसके बाद जो फोर्थ कंडीशन आती है वो मध्यस्थता, जो आपस में सुलह करवाई जाती है, आपस में समझौता करवाया जाता है, जिसको हम मध्यस्थता बोलते हैं। आमने सामने पार्टीज़ को बिठा के कि कुछ भी आपका है चीज़ें, कोई भी मैटर आप सॉर्ट आउट कर सकते हो यहाँ बैठ के, तो कोर्ट उस चीज़ का भी एक मौका देती है कि आपस में आप सुलह कर लीजिए। तो कई बार उस पर सुलह हो जाती है, नहीं होती है तो उसके बाद केस आगे बढ़ जाता है। अगर सुलह नहीं हो रही है, पार्टीज़ नहीं मान रही है, तो अब केस आगे बढ़ जाएगा। तो पांचवी जो कंडीशन होती है, पांचवी जो स्टेज होती है वो होती है फैमिली कोर्ट जो है वो अपनी डिग्री और